हम जो क्वेश्चन करेंगे आज ये करेंगे इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी करेंगे। ये रहेंगे जो सीईटी का मेंस एग्जाम होंगे ना अब उनके लिए रहेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखेंगे ना, एक एक क्वेश्चन है, लंबी क्लास चलेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखनी है हमारे को सेंटेंस के अंदर, वर्ब लिखनी है इन द ब्रैकेट्स। अब देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को क्या कहा गया है, नेक्स्ट वीक द ट्यूटर डैश न्यू लेसन। हमने क्या दिखाना है इसके अंदर, वर्ब दिखानी है बिगिन। बड़े ध्यान से सुनना, एक चीज को अच्छे से सीखेंगे। ये वर्ब दिखानी है हमने बिगिंस। जब भी हम सेंटेंस को लिखते हैं नेक्स्ट वीक के साथ या फिर नेक्स्ट ईयर के साथ या फिर लिखते हैं टुमारो के साथ, टुमारो के साथ, तो ये वो टाइम होता है। या फिर एक वर्ड बताता हूं मैं आपको, एनी फाइन डे। क्या बोला मैंने, एनी फाइन डे के साथ जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो टाइम ऐसा होता है जो अब नहीं है। मतलब आने वाले टाइम की बात करते हैं, और आने वाले टाइम की जब हम बात करते हैं ना तो उस टाइम के अंदर हम दो मॉडल वर्ब लिखते हैं, एक होती है अपने पास सेल और एक होती है अपने पास will। दो फॉर्म होती है। जब भी हम सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस को लिखते हैं, तो मॉडल वर्ब के साथ हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखते हैं जो भी मॉडल वर्ब लिखी जाएगी। अब देखो सेंटेंस के अंदर द ट्यूटर है यहाँ पे सब्जेक्ट अपने पास। अब सेल बिगिन, ये अपने पास, ये बिगिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी हो गई, ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसको काट दो। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, काट दो इसको भी। ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको लिख दो। ये हो गया आपका ठीक। तो सही सेंटेंस आपका क्या बना, ये ऑप्शन तीसरा सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी वर्ब है। देखो सेंटेंस को ध्यान से, द पुलिस डैश हु द कल्प्रिट वॉज। पर ध्यान से देखो सेंटेंस कहां पे कहा गया है। पहले तो जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना इस चीज को ध्यान रखना, ये टाइम कौन सा है। टाइम का मतलब हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं या फिर हम पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर आने वाला फ्यूचर, जो हमने पिछला पिछला क्वेश्चन किया। फ्यूचर का मतलब होता है सेल विल के साथ सेंटेंस को लिखा जाता है। अब इसके अंदर पास्ट दिखा रखा है, ये रहा जी वॉच। सेंटेंस पास्ट में लिखा जाएगा, मतलब ये अपने पास कौन सी वर्ब है, नो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो नहीं लिखी जाएगी, मतलब लिखा जाएगा सेंटेंस पास्ट में। इसको तो हमने गलत कर दिया, ये रहा जी। ये है नोज, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, एस ई एस या फिर आई ई एस लगने से वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, फिफ्थ फॉर्म बनती है, ये भी नहीं लिखी जाएगी। एक और चीज, ये अपने पास क्या है, पुलिस है। अपने पास एक वर्ड और बताता हूं मैं, पीपल, पीपल। ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनके साथ आने वाली वर्ब क्या रखते हैं, प्लूरल लिखते हैं। बट यहाँ पे प्लूरल वर्ब तो है ही नहीं, ये अपने पास क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ये भी नहीं लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे है होता ना तो हम सोच सकते थे, फिर प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पे पास्ट में दिखाना है। ये अपने पास सेंटेंस में पास्ट फॉर्म सिर्फ यहाँ पे है। कौन सी फॉर्म पास्ट है, ये फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, नो न्यू नो। ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई वेंट टू दिल्ली डैश अटेंड ए कॉन्फ्रेंस। बड़े ध्यान सुनना इस सेंटेंस को। जब भी हम एक वर्ब से, देखो आई वेंट, ये वर्ब भी कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सेंटेंस के अंदर कहा गया है। बात कहां पे, पास्ट के अंदर। बट यहाँ पे इस वर्ब को, ये जो टू है ना यहाँ पे, ये जगह को दिखाने के लिए लिखा गया है। लेकिन जब एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ते हैं, ये अपने पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को जोड़ते हैं तो हम जोड़ने के लिए अपने पास एक वर्ब होते हैं जिसको हम टू बोलते हैं। टू सेंटेंस के अंदर कहां पे है, टू सेंटेंस के अंदर तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है ना सेकंड ऑप्शन के अंदर है, थर्ड। देखो जो मतलब यहाँ पे टू का है ना, टू के साथ लिख सकते हैं। जब एक वर्ब से दूसरी वर्ब लिखते हैं ना तो ये दिखाती है उद्देश्य को। क्या बोलेंगे, ये दिखाती है उद्देश्य को। अब जो इसका आय का मतलब, आय का दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है, अटेंड करना है किसको, कॉन्फ्रेंस को। उद्देश्य हो गया दिल्ली जाने का, अटेंड करना कॉन्फ्रेंस को। तो हम क्या लिखते हैं, उद्देश्य को दिखाने के लिए टू लिखते हैं, बट टू नहीं है। लेकिन टू के जैसा अपने पास एक वर्ड हो रहा है, वह है इन ऑर्डर टू। क्या बोला मैंने, इन ऑर्डर टू, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सेंटेंस गिवन बिलो द कंटेन्स वन या मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब बड़े ध्यान से सुनना, जो जल्दी बता देते हैं इसको। साहिल प्रीफर्स, प्रीफर है, किसी को प्रीफर करना होता है, प्रेफरेंस देना एक तरह से। मैं एक चीज को पसंद करता हूँ, एक को कम पसंद करता हूँ, एक को ज्यादा पसंद करता हूँ।
प्रीफर के बाद हमेशा याद रखना, प्रीफर के बाद आने वाला जो प्रेपोजिशन लिखा जाता है ना, वो होता है टू। अपने पास टू प्रेपोजिशन लिखी जाएगी। ये रहा टू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा गया है? दो चीजों में से एक प्रेफरेंस को नहीं दिखाया गया है, लेकिन कहा क्या गया है? साहिल प्रीफर्स टू स्पेंड वीकेंड इन होम। यहाँ पे प्रेफरेंस को नहीं दिखाया गया है, तो क्या दिखाया गया है? हमेशा याद रखना, प्रीफर के बाद अगर टू नहीं लिखना चाहेंगे ना, तो हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख सकते हैं। अब आईएनजी कहाँ पे है? आईएनजी सिर्फ और सिर्फ है अपने पास फोर्थ ऑप्शन के अंदर है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम। हमने क्या बताना है? इडियम बतानी है। ये कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। टू बीट अराउंड द बस, मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। मतलब सीधा हम किसी जब पॉइंट पे नहीं आते ना, इनडायरेक्ट तरीके से किसी से बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बस। तो इसका जो सही मतलब देखना हमारे को कहां बनेगा? देखो, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। देखो, किसी उस इशू पर, किसी मैटर पर हम सीधे नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। सर्चिंग फॉर ए लॉस्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। स्पीकिंग करेक्टली बिल्कुल नहीं होगा। नॉट टेकिंग अ डिसीजन बिल्कुल नहीं होगा। मतलब किसी पे हम इनडायरेक्ट तरीके से बात करते हैं, उसको बोलते हैं टू बीट अबाउट, टू बीट अराउंड द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। टॉमी डैश द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की है अपने पास सेकंड फॉर्म। मतलब सेंटेंस कहाँ कहा गया है? सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट सेंटेंस, यानी जो टाइम अब नहीं है। अब देखो बड़े ध्यान से, ऑप्शन से निकालो क्वेश्चन को। ये क्या दिखाता अपने पास? सेल और विल। ये ऐसा टाइम दिखाता जो अब नहीं है, तो काट दो इस ऑप्शन को तो पहले। उसके बाद ये अपने पास लीव्स कौन सी फॉर्म वर्ब की? फिफ्थ फॉर्म बनती है। और फिफ्थ फॉर्म ऐसे कामों को दिखाती है जो काम आपके रूटीन के अंदर होते हैं, जो काम आपके डेली होते हैं, जो काम आपके परमानेंट होते हैं, और उनके साथ दिखाई जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और ये दिखाई जाएगी ही के साथ, सी के साथ, या फिर इट के साथ। तो ये रूटीन को नहीं दिखा रही, पास्ट की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद लीव वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और फर्स्ट फॉर्म भी किसको दिखाती है? रूटीन में होने वाले काम, हमेशा होने वाले काम, परमानेंट होने वाले कामों को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये भी नहीं होगा, तो केवल सेकंड फॉर्म अपने पास कौन से ऑप्शन के अंदर है? सेकंड ऑप्शन के अंदर है। सही ऑप्शन इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। देखो, द बस डैश मीट, वर्ब दिखानी है हमारे को विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। अब बड़े ध्यान से सुना है, क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आता है। यस्टरडे मतलब ऐसा टाइम जो अब नहीं है। इसी जैसा वर्ड होता है अपने पास लास्ट टाइम। क्या बोला मैंने? लास्ट टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ दिखाते हैं ना। और एक होता है अपने पास यस्टरडे। या फिर हम किसी डेट को दिखाना चाहेंगे ना, सॉरी सन को, जैसे 1920, जो टाइम अब नहीं है। टाइम दिखा दिया ना जो अब नहीं है, तो उसको दिखाते हैं पास्ट से। पास्ट का मतलब वर्ब की केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कहाँ पे है इसके अंदर? ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक और चीज बताता हूं आपको, अगर हम इसके अंदर ये मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ना, लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जो वर्ब की ये मीट फॉर्म है ना, ये उस इंसान के साथ आएगी, या तो जो आई होगा, रूटीन में काम करने वाला है, आई, यू, वी और दे के साथ लिखी जाएगी। बट यहाँ पे द ट्रेन है, द सॉरी द बस है ना, वो क्या है? इट है। और इट के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, वो रबी कौन सी फॉर्म लिखते हैं हमें? और फिफ्थ लिखते हैं। और वो भी कैसे कामों को दिखाने के लिए जो रूटीन में परमानेंट या हमेशा होने वाले काम होते हैं। ये नहीं लिखी जाएगी इसके साथ। उसके बाद आईएनजी के साथ कभी भी सीधा हमें उस सब्जेक्ट के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते। लिखते कब हैं? जब उससे पहले हम, बड़े ध्यान सुनना ये बात हमारी, उससे पहले हम कोई बी की फॉर्म लगा देते हैं तब लिखते हैं। ये भी नहीं आएगी। और पास्ट में एक और चीज देखो, ये अपने पास इज क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं, लेकिन दिखाना क्या है? पास्ट। ये भी नहीं लिख जाएगी, तो केवल और केवल वर्ब, इसका ऑप्शन बी रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर ₹60 लाख। अब बड़े ध्यान सुनो इस बात, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो मैंने क्या लिखा? द हाउस, ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। और इसके बाद अगर
प्रेपोजिशन दिखा रखी है ना, क्या बोला मैंने, प्रेपोजिशन दिखा रखी है। तो ये जो प्रेपोजिशन होती है ना, ये प्रेपोजिशन आपकी इंक्लूडिंग भी हो सकती है, अलोंग विद भी हो सकती है। हम उस सेंस के अंदर इसको सब्जेक्ट मानेंगे, किसको, द हाउस को। अब क्या मानेंगे, द हाउस विद ऑल इट्स, आगे कुछ नहीं देखना हमारे को, ऑल इट्स फर्नीचर है या फिर कुछ भी है, लेकिन हमने क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ ये देखना, द हाउस। प्रेपोजिशन दिखा रखी है, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब द हाउस के हिसाब से हमने क्या लिखना, वर्ब को लिखना है। अब यहाँ पे हाउस क्या है, एक सिंगुलर है, मतलब आने वाली वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ पे वर नहीं लिखा जाएगा, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखा जाएगा वॉच। तो सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल दिखाना हमारे को। देखो बड़े ध्यान से, डैश फूड दैट, किसकी बात कर रहे हैं, देखो पहली बात तो बड़े ध्यान समझना, जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, क्या बोला मैंने, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब आर्टिकल लगाते हैं ना, बड़े ध्यान से देखना, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल लिखते हैं ना, किसी चीज को स्पेसिफाई करेंगे तो आर्टिकल क्या लिखेंगे, द। बट यहाँ पे ये अनकाउंटेबल आर्टिकल है, सॉरी क्या अपने पास नाउन है, लेकिन एक और चीज देखिए, ये मटेरियल नाउन है, क्या है ये आपका मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल को नहीं लिखा जाता। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, क्या बोला मैंने, किसी भी आर्टिकल को नहीं लिखा जाता। बट यहाँ पे लिखा जाएगा, किसको स्पेसिफाई कर दिया हमने, किसको, भोजन को यानी फूड को। फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, जो खाना आपने बनाया था बहुत बड़ा अच्छा था, मतलब स्पेसिफाई किया गया, किसको, भोजन को। स्पेसिफाई करेंगे ना, चाहे आपका मटेरियल नाउन ही क्यों ना हो, तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, आर्टिकल द को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लिखनी है आउट ऑफ 4 पोजिशन अपोजिशंस। ही कंप्लेन्स, बिल्कुल सही है ये बात। क्या लिखा, कंप्लेन्स का मतलब वैसे क्या होता है, शिकायत करना होता है। बट जब हम यहाँ पे कंप्लेन के साथ एक प्रेपोजिशन लिखेंगे तो उसका मतलब बदल बदल जाता है। तो क्या बोलेंगे, कंप्लेन के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, क्या लगता है, कंप्लेन के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। तो इसका मतलब होता है किस चीज से, बीमारी से जूझना होता है, कोई बीमारी हो जाती है। तो क्या बोलेंगे, ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, यानी किसको, उसको सिर की क्या है, उसको सिर की प्रॉब्लम, मतलब सिर की बीमारी है, सिर दर्द है उसको। तो हम कह सकते हैं कंप्लेन के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। एक होता है अपने पास प्रेपोजिशन सफर, सफर के साथ लगाते हैं फ्रॉम, ये बड़े ध्यान से देख लेना, सफर के साथ फ्रॉम लगाएंगे, कंप्लेन के साथ ऑफ लगाएंगे। जो मतलब सफर फ्रॉम होता है, उस एज इट इज मतलब वही मतलब होता है कंप्लेन ऑफ का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम 3% को एक साथ लिखते हैं। इट, ये अपने पास क्या है, इट है यहाँ पे। आगे देखो, इट वॉज, ये बड़े ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आपके पास इट लिखा ना, और यहाँ पे ठीक उसके बाद बी की फॉर्म है, क्या लिखा मैंने, बी की फॉर्म लिखी है। बी की फॉर्म के बाद आने वाला जो आपका सब जो भी पर्सन होगा ना, वो हमेशा, अगर प्रोनाउन की बात करते हैं ना, तो वो आपका सब्जेक्टिव केस लिखा है, क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस। मैंने बता रखा है, जैसे आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, ये क्या होते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव केस है पहले वाला। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पोजेसिव केस, और तीसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने क्या लिखना है, अगर यहाँ पे बी की फॉर्म दे रखी है, तो आने वाले आपके कौन से केस रहेंगे, सब्जेक्टिव केस रहेंगे, ये रहेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो गलत होगा, इसका मतलब इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये रहा, ही भी है, और नॉट आए, ये इसका सही ऑप्शन होगा। आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, उसके बाद ये आपका रिफ्लेक्सिव केस हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसलिए ये 3 नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन इसका एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन दिखानी है हमारे को। प्लीज पे अटेंशन, अटेंशन के साथ हम प्रेपोजिशन लिखते हैं जी टू, क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन लिखते हैं टू। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट नाइट, मैंने अभी बताया था ना, लास्ट ईयर हो, यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ऐसा टाइम जो अब नहीं है उसको किसके साथ लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म के साथ। आ गया समझ में। बट आगे, ये जो लेटली है ना, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, क्या बोलेंगे, लेटली का मतलब होता है हाल ही में। किससे बना है ये,
ये बना लेट से, इससे बना है LATE लेट। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, जो पिछली रात आप लौटे थे, कैसे? लेट लौटे थे, मतलब देरी से आए थे। इसका सही आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे लेट को हटा दो, इस लेट को हटा दो तो क्या लिखा जाएगा? लेट लिखा जाएगा। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आनंद कुमार इज डैश यूनिक टीचर। देखो बड़े ध्यान से देखना, ये आर्टिकल है अपने पास। जब भी हम आर्टिकल में ना बात करते हैं, दो तरह के आर्टिकल होते हैं अपने पास। एक तो होते हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल, मतलब द, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। जब हम किसी एक चीज को दिखाते हैं ना, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल को लिखते हैं ए या फिर एन। जब भी हमारे पास, बड़े ध्यान से देखना, जब भी अपने पास वोवल की साउंड, वोवल कौन से होते हैं अपने पास? ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी साउंड से कोई अगर अपने पास नाउन बनता है, आर्टिकल किसके लिए लिखे जाते हैं? नाउन के लिए। बट ये यहाँ पे क्या है? ये टीचर है, ये अपने पास नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगा है? एडजेक्टिव लगा है। लेकिन हमारे को इस नाउन के लिए आर्टिकल लिखना है, इस सिर्फ इस एडजेक्टिव को, तो का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है, ये इसको दिखा रहा है, किसको? इस टीचर को दिखा रहा है। लेकिन हमने टीचर को देखकर नहीं, अब इस यूनिक को देखकर हमारे को आर्टिकल लिखना है। अब क्या आर्टिकल लिखा जाएगा यहाँ पे? या तो ए लिखा जाएगा या एन लिखा जाएगा। बट जब अपने पास ए, ई, आई, ओ, यू से साउंड बनती है, तो हमने लिखना है आर्टिकल एन। अगर इससे साउंड नहीं बनती है तो आपने लिखना है आर्टिकल ए। तो अपने पास क्या है? आनंद कुमार इज है यूनिक, किसकी आवाज आ रही है? यूनिक की आ रही है, ये की। ये अपने पास क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड से हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल ए लिखते हैं। अगर वोवल साउंड होती तो अपने पास एन आर्टिकल लिखा जाता। ये आपको परेशान करेगा। यूनिक, अपने पास एक वर्ड होता है यूनिट, एक अपने पास वर्ड होता है अपने पास यूनिक्स, अपने पास एक वर्ड होता है यूनिवर्सिटी। ये याद रख लेना। इनसे पहले हम आर्टिकल एन नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। और ये परेशान करती है आपको आवाज ये की। एक आता है वे की आवाज, एक सेंटेंस आएगा उसे बता दूंगा। एक तो आपकी ये की आवाज परेशान करती है, और एक वे की आवाज परेशान करती है। इन दोनों आवाज को बड़े ध्यान से समझ लेना। दोनों के साथ आर्टिकल क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो, इट वॉज डैश ओनर फॉर सीमा टू बी सेलेक्टेड एज ए टीचर ट्रेनर। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? ओनर लिखा ना, ओनर। आवाज किसकी है? ओ की है ना, तो ओ में आवाज साउंड को दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे? आर्टिकल एन लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हिज क्लॉथ वॉज वेरी, हिज क्लॉथ वर वे ओवर डैश टॉप फॉर ए सब्रेम ओकेजन, सोम्ब्रे ओकेजन। अब देखो ये क्या अपने पास यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल तो हमने इसको देख के लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ये अपने पास जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, डायरेक्शन अपने पास वैसे अगर हम बात करते हैं ना, चाहे हम टॉप की बात करें, चाहे हम बॉटम की बात करें, या फिर अगर अपने पास चार डायरेक्शन होती हैं, चार डायरेक्शन कौन सी होती है? एक होती है ईस्ट, और एक होती है वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ। ऐसे हम मैप के अंदर देखते हैं। सिर्फ चार डायरेक्शन के साथ ही हम आर्टिकल स्पेसिफाई करेंगे। कौन सा? द आर्टिकल। अगर ये सब डायरेक्शन है ना, इनके साथ हम आर्टिकल को नहीं लिखते। बट ये भी तो हम टॉप को और बॉटम को दिखाने के लिए क्या लिख सकते हैं? ये भी तो हम आर्टिकल की स्पेसिफाई करता हमारे को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर्टिकल हमारा दा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। ये बताना आपको। लेट्स गो टू, कहां पे जाना है? मैक्सिको। मैक्सिको क्या है? एक देश है, और देश के साथ कभी भी हम आर्टिकल को नहीं लगाते। बट कुछ स्पेसिफाई देश हैं, जैसे हमने नीदरलैंड की बात करी, क्या बात करते हैं? नीदरलैंड की बात करते हैं, या फिर यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? यूनाइटेड किंगडम। जैसे हम एक वर्ड, एक देश और पढ़ते हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात पढ़ते ना। इस वर्ड को ध्यान देना। अपने पास यूएसए होता है, अपने पास एक यूके है, नीदरलैंड है। इनके साथ हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल लिखते हैं। बट यहाँ पे इसके साथ, मैक्सिको के साथ आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें हमने क्या बताने? प्रेपोजिशन बतानी है। शी हैज 3 चिल्ड्रन डैश हर फर्स्ट हस्बैंड, यानी उसके पहले हस्बैंड से कितने हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। जब कोई किसी से मिलती है ना, तो उसको बोलते हैं बाकी से दिखाते हैं, बाय से लिखा जाता है। किससे लिखेंगे? 3 बच्चे हैं उसके पहले हस्बैंड से, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय प्रेपोजिशन लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
देखो, अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, जहां पे एक ऐसा स्थान होता है जहां पे हम परमानेंट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डोमिसाइल, या फिर डिग्रीज बोलते हैं, या डोवर बोलते हैं, या डिसमे बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? डोमिसाइल बोलते हैं ना, डोमिसाइल। परमानेंट रेजिडेंस को क्या बोलते हैं? डोमिसाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द पुलिस विल लुक, बड़े ध्यान से समझना, लुक, लुक का मतलब होता है देखना, लुक एट का मतलब होता है नजर डालना। क्या बोला मैंने? लुक एट का मतलब होता है नजर डालना। लुक के साथ हम इनटू लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लुक के साथ इनटू लगाते हैं। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशन करना होता है लुक इनटू। एक होता है अपने पास लुक फॉर, इसका मतलब होता है तलाश करना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तीनों में से देखो, अब पुलिस क्या करेगी? क्या बोलेंगे? पुलिस क्या करेगी? लुक इनटू ही करेगी था, मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन ही करेगी। और लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज की सर्च करना। और लुक के साथ एट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को देखना, यानी निगाह डालना। एक और बताता हूं, लुक के साथ हम आफ्टर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लुक के साथ आफ्टर भी लिखते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। चारों प्रेपोजिशन उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो, डैश यू लिविंग इन अ विलेज, द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब बतानी है हमारे को। अब देखो बड़े ध्यान से, जब हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? आईएनजी, तो ये अपने साथ हमेशा, क्या बोला मैंने? आईएनजी फॉर्म जब सेंटेंस के अंदर लिखी जाती है ना, तो ये अपने साथ टाइम को दिखाने के लिए बी की फॉर्म लिखी जाती है इसके साथ। बी का मतलब होता है इज एम आर। क्या बनता है? बी वॉज बीन, या बनता है बींग, या बनता है इज एम आर। तो इसमें से देख लो आपके पास, डू डज बनती है? इससे बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो विल बनती है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो क्या बनती है? सिर्फ आर अपने पास है, यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वन मस्ट लिव, प्रत्येक को रहना चाहिए। कहां पे? लिव विद इन होता है, यानी अपने, देखो जो अपने पास है ना उसी के अंदर ही रहना। तो क्या बोलेंगे? लिव विद इन होता है, जो अपने पास संसाधन है ना उन्हीं के अंदर ही रहना, गुजारा करना, इसको बोलते हैं लिव विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो, सैन डियागो इज लोकेटेड नियर मैक्सिकन। अब की बात ध्यान रखना, मैक्सिकन, मैक्सिको की बात नहीं, मैक्सिकन बॉर्डर की बात कर रखी है। क्या करके? मैक्सिकन बॉर्डर की, मतलब स्पेसिफाई कर रखा आपकी बात, स्पेसिफाई कर दिया तो इसका मतलब आर्टिकल क्या लगा दिया? द। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसको आप खुद बताओ। देखो अपने पास ये भी आर्टिकल है, इसको आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक और चीज देखो, लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल। वॉलीबॉल हो गया अपने पास, फुटबॉल हो गया अपने पास, क्रिकेट हो गया, कोई भी अपने पास गेम होता ना, गेम होता है, गेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते। मतलब क्या बना? यहाँ पे आर्टिकल लिखा ही नहीं जाएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी सही आंसर इसका रहेगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ही हैज डन हिज ड्यूटी, बड़े ध्यान से समझना, ही हैज डन हिज ड्यूटी, यानी टेंस बताना आपको कौन सा है यहाँ पे सेंटेंस में, प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फ्यूचर है। देखो बड़े ध्यान से समझना, अगर हम सेंटेंस में बात करते हैं ना हैज हैव की, और हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या बना? हैज हैव का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, ये रहा प्रेजेंट टाइम। लेकिन हमने क्या दिखा रखा है? इसके अंदर एक ऑप्शन और दिखा रखा, प्रेजेंट भी दिखा रखा है, और उसके बाद परफेक्ट है। जब हैज हैव के साथ अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट कह रखा होता तो क्या करते इसमें? इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है आपके पास, लेकिन हैज हैव नहीं मिलता। यहाँ पे क्या मिलता आपके पास? सेंटेंस में आपको मिलता हैड, तो आपका क्या बन जाता? पास्ट परफेक्ट बन जाता। मैंने एक टाइम और टेंस से क्लास करा रखी है, बिल्कुल शॉर्ट में है, उसको मैं लिंक में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, उसको देख लेना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें आपसे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अगर फ्यूचर की बात करें ना, फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा आपको? सेंटेंस में बड़े ध्यान से देखना, फ्यूचर के अंदर सेल और विल से सेंटेंस लिखे जाते हैं। किससे लिखे जाएंगे? सेल और विल से लिखे जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सारा बता रखा मैंने, उसके अंदर छोटी वीडियो है, ध्यान से देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। बड़े ध्यान से समझना, जब सेंटेंस अपने पास है ना, इफ से शुरू होते हैं ना, बड़े ध्यान से देखना, किससे बोला मैंने? इफ से सेंटेंस शुरू होते हैं ना, तो वो सेंटेंस होते हैं हम इमेजिन करने वाले। क्या बोला मैंने? इमेजिन, जिसके अंदर क्या करते हैं? हम कल्पना करते हैं, कोई कल्पना करते हैं, मान के चीज चलते हैं। काश ऐसा होता, काश मैं प्रधानमंत्री था, काश मैं एक टीचर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, तो लोगों की सहायता कर रहा होता। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, इफ इफ ए आई, अपनी बात कर रखा ना,
एक और चीज बताऊंगा मैं यहाँ आपको, इफ आई डैश, जब हम चीजों को मानकर या फिर इमेजिन करके बोलते हैं ना, तो उसमें हमेशा याद रखना वर्ब की केवल और केवल कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, वो भी क्या रहेगी, बी की, वर रहेगी। एक और चीज रखें, यहाँ पे वर तो लिखेंगे हम, लेकिन इसको हम कौन सा केस, अगर यहाँ पे मान के चीज लिखेंगे ना, तो हम इस इंसान को ना, ये जो आई है ना, ये अपने आप को कंसीडर करता है यहाँ पे यू। तो ये दोनों के दोनों है ना, जब हम यहाँ पे बी की फॉर्म लिखते हैं, इन दोनों को हम एज इट इज मतलब सेम सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब केस सेम लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये तो सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है, क्या बोला मैंने, इसको तो हम सब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है, क्योंकि ये इंसान अपने को यहाँ पे कंसीडर करता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आपकी हमेशा वर लिखी जाएगी, ना तो एम लिखा जाएगा। एग्जामिनर आपको एम भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको वोज भी दे सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, कहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे इफ के बाद में सब्जेक्ट कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ उठा के क्या लिख दो, वर। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट द बस। देखो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। देखो ये है ज्योमेट्री और उसके बाद है ड्राइंग, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं एंड के साथ। जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए होते ना, उनके साथ याद रखना आने वाली वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। ये बात सेंटेंस के अंदर बिल्कुल सही कही गई है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे सेंटेंस को देखो, अगर एक और चीज बताऊं मैं, अगर दोनों चीजें ना, यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी है, यहाँ पे दो एंड के साथ जोड़ के दे रखा है। एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे जब सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस के अंदर ये एंड के साथ जुड़े हुए ना दोनों सब्जेक्ट है, ये याद रखना कहीं एक कंसीडर तो नहीं कर रखे। अगर एक कंसीडर कर रखे तो हमारे को यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ेगी, बट यहाँ पे दो कंसीडर कर रखे हैं, मतलब ज्योमेट्री और ड्राइंग एक अलग अलग दिखाएगा यहाँ पे, तो इसलिए आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। बट आगे देखो, मोर इजियर, यहाँ पे मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है और इजियर भी है, दोनों लिख दिए ना, तो यहाँ पे इजियर ही लिखना पड़ेगा। जो सेंस हमारे को इजियर ही दे देता है, तो हमें मोर को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो निकाल दो यहाँ पे मोर को, तो सेंटेंस अपने पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। दो वर्ड होते हैं ये, एक होता है बिसाइड्स, एस के साथ लिखा जाता है, और एक बगैर एस, यानी मतलब बी ई एस आई डी ई लिखा जाता है। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, इसका मतलब अपने पास इस बी साइड का एस लगने से मतलब बनता के अतिरिक्त, के अलावा मेरे पास, यानी वीवो मोबाइल के अलावा एक एप्पल का फोन भी है, मेरे पास एक सैमसंग का फोन भी है। जब हम किसी चीज को ना के अलावा के साथ दिखाते हैं ना, के अतिरिक्त की सेंस में लेते हैं, तो हम लिखते हैं बिसाइड्स। अगर हम किसी को पास में दिखाएंगे ना, तो हम लिखते हैं बिसाइड। पास में दिखाने के लिए बिसाइड लिखा जाता है, नियर बाय दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, बिसाइड। अब वैसे समझ सकते हैं, दे वॉक्ड बिसाइड इच अदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ चले, साथ की सेंस में हम क्या लिखेंगे, बिसाइड लिखा जाएगा। कौन से वाला बिसाइड, ये बगैर है इस वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया दोनों का मतलब। दोबारा फिर सुनो, इस बिसाइड्स का मतलब होता है एस लगने से बनता के अतिरिक्त यानी के अलावा, और इस बिसाइड का मतलब होता है नियर बाय, यानी साथ साथ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, many students many students are frustrated because of unemployment, no error। देखो many याद रखना, सेंटेंस के अंदर many के बाद अगर यहाँ पे ए आर्टिकल है ना, तो आने वाला जो अपने पास नाउन लिखा जाएगा ना, उसको हम सिंगुलर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंगुलर लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल अपने पास नाउन सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर लिखी जाएगी। इसके अंदर एरर क्या है, आर को हटा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, इज लगा दो, इज लिखा जाएगा। एक और चीज बताता हूँ आपको, मैनी के बाद क्या है, ए आर्टिकल दिखा रखा। एक बात और समझो, एग्जामिनर यहाँ पे इसको प्लूरल बना के दिखा सकता है। अगर यहाँ पे प्लूरल बना दिया ना, तो यहाँ से इसको हम ए आर्टिकल को निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ए आर्टिकल को निकाल देंगे, तो क्या बनेगा, मैनी स्टूडेंट्स आर बन जाएगा। फिर उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, मतलब दोनों का एक है, अगर मैनी स्टूडेंट बोले या फिर मैनी स्टूडेंट्स बोले।
मतलब यानी एक ही बात है, दो तरीके हैं दो लिखने की। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द हाउस। आ गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज पहले क्वेश्चन करा रखा है इसको, पहले क्वेश्चन आ गया ये। इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना क्या रहेगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन या मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सी ड्राइव, ये अपने पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी की, या लिखते हैं ही के साथ या लिखते हैं इट के साथ। कभी पजल मत होना, यहाँ पे ही का या सी का नाम भी हो सकता है। सी का मतलब यहाँ पे अमिता भी हो सकता है, लड़की का नाम। अगर यहाँ पे ही है, यहाँ पे अनिल भी लिखा जा सकता है। पजल मत होना, जो जो मतलब यहाँ पे सी का है ना, वही मतलब यहाँ अमिता का भी है, अमिता भी लिखा जा सकता है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अमिता लिखो या सी लिखो, बस नाउन और प्रोनाउन का फर्क है यहाँ पे। ये अपने पास सी प्रोनाउन है, ये अपने पास नाउन है, बट मैटर करता आने वाली वर्ब कैसे लिखी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं लिखी जाएगी। कौन सी लिखी जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी जाएगी। कहाँ लिखी है फिफ्थ फॉर्म, देख लो, ये लिखी, बिल्कुल लिखी है। यहाँ पे आईएनजी तो नहीं लिखी जाती साथ में कभी भी, ये लिखी है, बिल्कुल लिखी है। ये सी इज ड्राइव्स नहीं आता, ड्राइविंग होता है। ये नहीं, एक ऑप्शन तो डी कट गया इसके अंदर, एक ऑप्शन बी कट गया, तो अपने पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, सी ड्राइव्स वर्क या सी ड्राइव्स टू वर्क। यानी एक काम को जोड़ा गया दूसरे के साथ। जब एक काम को जोड़ा जाए दूसरे के साथ, मैंने बताया था ना पर्पज को दिखाने के लिए, तो हम क्या लिखते हैं बीच में, टू प्रेपोजिशन लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सी ड्राइव्स टू वर्क। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अपनी वर्ब बतानी है। देखो, द ट्रेन, किसकी बात हो रही है, ट्रेन की। अराइव एनी मोमेंट, एनी मोमेंट का मतलब किसी भी वक्त पहुंचने की क्या है उम्मीद, किसी टाइम पहुंच सकती है। मतलब अभी ट्रेन पहुंची नहीं, पहुंचेगी, मतलब टाइम कौन सा, फ्यूचर। जो टाइम अब नहीं है आएगा उसको दिखाया गया है। अब मैंने बताया था किस साथ, या तो सेल के साथ लिखा जाएगा या फिर विल के साथ लिखा जाएगा। अब सेल और विल कहाँ पे है, सेल तो है ही नहीं, अपने पास क्या है, विल है, ये रहा। और विल के बाद मैंने क्या बताया, सेल और विल के साथ कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहले ऑप्शन के अंदर काट दो इसको तो। ये इसके साथ सही ऑप्शन हो सकता है इसका। लेकिन देखो एक चीज और देखो, जब है ना आईएनजी तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी पहले हमें। तो ऑप्शन अपने पास सिर्फ या तो बी ऑप्शन हो सकता है। इसका डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, देखो, ये है ना जो अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रूटीन कामों को दिखाती है, बताया था मैंने, हमेशा होने वाले कामों को दिखाती है, बताया था मैंने। परमानेंट हो गए काम उनको भी दिखाती है। लेकिन ये अगर आने वाले टाइम मतलब फ्यूचर टाइम के अंदर कोई आपका जब काम फिक्स होता है ना, उस फिक्स टाइम को भी दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म लिख सकते हैं, फिफ्थ फॉर्म भी लिखी जा सकती है। बट यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको भी नहीं लिखेंगे। ऑप्शन सही क्या रहेगा इसका, केवल और केवल बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, the new tax regulations came into effect last week। हमने बताना द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब जो ये है ना आपका डार्क हुआ ना, इसको बताना हमारे को क्या है, वर्ब है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन है। अब एक चीज और ध्यान से देखना, आपने प्रेपोजिशन पढ़ी होंगी, इन, एट, ओन, इनटू, बिसाइड्स, अब पढ़ाई थी ना अभी अभी। इनके साथ है ना प्रेपोजिशन के बाद, ठीक प्रेपोजिशन के बाद जो अपने पास लिखा जाएगा ना वो नाउन होगा। क्या होगा, वो नाउन होगा। अब ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, इसके अंदर नाउन कहाँ पे है ये। एक और वर्ड बताता हूं मैं, ये होता है इफेक्ट, प्रभाव। एक होता है अफेक्ट, AFFECT। ये अपने पास होता है प्रभाव डालना, ये अपने पास होता है कि वर्ब, मतलब काम। ये इफेक्ट होता है अपने पास नाउन, और ये अफेक्ट होता है अपने पास वर्ब, यानी काम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन या मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। बड़े ध्यान से समझना, लर्निंग द फ्रेंच, फ्रेंच एक भाषा है, और भाषा के साथ हम आर्टिकल दा को नहीं लिखते। जहां भी आर्टिकल दा लिखा काट दो उसको। आर्टिकल दा यहाँ पे लिखा, बी ए के अंदर नहीं लिखा, बी के अंदर लिखा, बिल्कुल लिखा, काट दो इसको। फ्रेंच लर्निंग नहीं लिखा जाएगा। और इट इज नॉट इजी लर्निंग द फ्रेंच, गलत है ये। तो ऑप्शन क्या बनेगा, लर्निंग ऑफ, सॉरी ये काट दिया था हमने, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी। लर्निंग फ्रेंच, इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बीइंग अ कोल्ड डे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना। नीदर माय फ्रेंड नोर आई वाज इन अ मूड टू गो आउट। देखो,
नीदर पहले सेंटेंस है ना, जब नीदर नोर, नोर से लिखा जाता है। एक अपने पास कॉम्बिनेशन वाला वर्ड होता है ईदर, EITHER, ईदर के साथ क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। एक होता अपने पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। मैंने एक क्लास डाल रखी है जिसके अंदर 60 से 70 रूल्स टाइप करा रखे हैं मैंने, 70 शायद उसके अंदर 70-80 टाइप करा रखे हैं, उसको भी मैं पिन कर दूंगा। उसको ध्यान से देख लेना, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा रखा हूँ। एक मैराथन टाइप में बना रखी है मैंने वो क्लास, यानी हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा वहां से, हर एक टाइप करा रखा मैंने। देखो ये अपने पास क्या होते हैं, एग्जामिनर यहाँ से पूछता आपसे, यानी कॉम्बिनेशन वाले वर्ड से, यानी जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा सही बनाए रखना अपने पास। एक पूछता है, इसमें सारी की सारी मैंने बातें उस क्लास में अंदर बता रखे हैं, ध्यान से देख लेना इस क्लास को। बट एरर देखते हैं क्या इसके अंदर। देखो बीइंग ए कोल्ड डे, अगर हम यहाँ पे डे की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं ना, तो ये अपने पास डे और टाइम को दिखाने के लिए अपने पास है ना, सीधा हम बीइंग नहीं लिखते, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसके साथ, इट के साथ दिखाया जाता है। कैसे, किसके साथ दिखा जाएंगे, इट के साथ दिखा जाएंगे। इट बीइंग ए कोल्ड डे इसका सही आंसर रहेगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास, इट्स लेट, इट्स लेट, तो इट वॉज लेट। इट्स टाइम होम, देखो जब हम बात करते हैं इट्स टाइम की, इट्स हाई टाइम की, इट्स ए हाई टाइम। इट्स अबाउट टाइम, क्या बोला मैंने, इट्स ए अबाउट टाइम की बात करते हैं, तो इसके साथ आने वाली वर्ब मतलब काम, वो कौन सा रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाता है। सेकंड फॉर्म कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रही। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी डैश इच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो हम क्या है, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। वी डैश इच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएं, क्या दिखा रखा है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रखा है। पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए ना, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंस के साथ लिखते हैं। पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फोर के साथ लिखते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या दिखाना है, यहाँ पे हमारे को दिखाना है जब अपने पास पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसको लिखते हैं हम सेंटेंस को हैज के साथ या फिर हैव के साथ। और उसके साथ कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये अपने पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बट एक और चीज बताऊं, यहाँ पे थर्ड आंसर क्यों रखा, या तो हम किसी को जानते, नो का मतलब होता है जानना, नो का मतलब होता है जानना, इसके साथ हम आईएनजी नहीं लिखते। क्या बोला मैंने, इसके साथ हम आईएनजी नहीं लिखते, इसलिए इसका सी आंसर सही रहा है। अगर यहाँ पे कोई और वर्ब होती ना, प्ले होती, स्पीक होती, लिविंग होती, स्टडी होती, तो हम उसको हम किस साथ लिखते, वी हैव बीन लिविंग, तो हमने बीन लगाना पड़ता वहां पे, और काम को चलते हुए दिखाना पड़ता। अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फिर हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाता। यहाँ पे ये वर्ब है ना नो, ये अपने साथ आईएनजी को नहीं देते, इसलिए हमें सी ऑप्शन लिखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, काफी लंबी क्लास हो गई बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ऑल दो ही वर्कड वेरी हार्ड, देखो अपने पास डैश गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स, अपने पास क्या है, ऑल दो। एक अपने पास होता है इवन दो, क्या बोला मैंने, इवन दो। और एक होता है अपने पास दो, THOUGH, तो दो। तीन वर्ड हो गए, ऑल दो, इवन दो, और एक होता ऑल दो। दोबारा फिर सुनो, ऑल दो, इवन दो, या फिर दो। तीनों का मतलब एक होता है। एग्जामिनर क्या पूछता है इनसे, इनसे यहाँ पे है ना, एग्जामिनर ये अपने पास पहले से ही क्या है, एक कंजंक्शन है, तो इनके बाद सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें अलग से कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंजंक्शन कहाँ कहाँ पे लगा रखा पहले देख लो। इन स्पाइट अपने पास क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है, नहीं लगेगी, इसको काट दो। उसके बाद बट भी क्या होता है, कंजंक्शन, अपोजिट चीज को दिखाता है बट, लेकिन अपोजिट चीज को तो ये भी दिखाते हैं। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नहीं हुआ, नेगेटिव सेंस देता है वाला सेंटेंस, मतलब अपोजिट होते दोनों सेंटेंस ये। तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास मार्क्स, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा ए। बता दिया मैंने, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक चीज और देखो,
अगर यहाँ पे लगा सकते हैं ना, हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे यट लगा सकते हैं अगर हम चाहें, या कोमे के साथ लिख सकते हैं, किस साथ, यट के साथ, या फिर कोमे के साथ लिखा जा सकता है, ऑल्दो, इवन दो और दो वाले सेंटेंसों को। आगे देखो सेंटेंस, ही साइन द लेटर। अब बताना हमारे को जो ये अंडरलाइन वर्ड है क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन। देखो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं, उसके बाद आने वाली वर्ब ही होती है, तो इसका सही आंसर ए रहेगा। दिस इज द डेस्क विच ही इनवर्बली रोट एट। ये अपने पास क्या है ऑप्शन, ये बता सकते हो आप क्या लिख रखा है सेंटेंस के अंदर, लिंकर है, प्रेपोजिशन है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब। आसान है ये तो बता दो आप ऑप्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। सी हैज ए हेडेक बट ही हैज गॉट अपेंडिसाइट्स। अब देखना हमारे को प्रेपोज, इसकी क्या लिखना, आर्टिकल दिखाना, अपेंडिसाइट्स, अपेंडिक्स की बीमारी होती है। अब देखो इसके अंदर है ना, हमने बड़े ध्यान से देखना, ये आवाज किसकी दे रहा है, ए की दे रहा है ना, तो मैंने बताया था वोवल की साउंड है ना, जहां पे वहां पे लिख दो आप एन, कॉन्सोनेंट की साउंड वहां पे लिख दो ए, स्पेसिफाई कर रखा है चीज लिख दो तो दा, और इनके अलावा चीज है तो उसके साथ लिख दो नो आर्टिकल। तो यहाँ पे वोवल की साउंड दिखा रखा, तो आर्टिकल क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास, द लीव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस। इंस्पायर के साथ देखो, इंस्पायर के साथ हम क्या लिखते हैं, विद लिखते हैं। इंस्पायर विद का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। द लीव्स, द लीव्स ऑफ ग्रेट मैन, जो ग्रेट मैन होते हैं ना, उनकी जो लाइफ होती है इंस्पायर करती है, मतलब प्रेरित करती है, प्रेरणा डालती है हमारे अंदर। अस होप्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर, किसकी, ब्राइट फ्यूचर की हमारे अंदर क्या डालती है, प्रेरणा डालती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो इंस्पायर साथ क्या लिखेंगे हम, विद लिखेंगे। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये एसएससी जो एग्जाम बनाएगी ना अभी, इसमें क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस मोस्टली बनते हैं। इस क्लास को अच्छे से करना, और जो मैंने जो कमेंट में डालूंगा ना, एक वो 70 प्लस उसमें रूल्स दे रखे हैं, वो भी क्वेश्चन बड़े ध्यान से कर लेना, काफी इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो वी आर सो लेट, हम काफी लेट हैं। ये क्या दिखा रखा अपने पास, आर दिखा रखा ना, प्रेजेंट टाइम दिखा रखा ना। ऑप्शन पढ़ो, टू कैच द ट्रेन, दैट। अब देखो एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया, और एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। जब सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं ना, तो हम बीच में क्या लिखते हैं, कंजंक्शन लिखते हैं। कंजंक्शन का होना जरूरी है। इसमें कंजंक्शन है, नहीं है। इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर कंजंक्शन, लेकिन इसमें क्या दिखा रखा है, ये पास्ट दिखा रखा है, पास्ट को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ये इसके अंदर कंजंक्शन तो नहीं दिखा रखा है, इसको भी काट दो, और पास्ट है ऊपर से, काट दो इसको भी। ये देखो, वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, इसका सही आंसर ये बनेगा। कंजंक्शन भी दिखा रखा है, और अपने पास नेगेटिव सेंस भी दिखा रखी है। देखो हम इतने लेट हैं कि हम जो है ना, इसको ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एज सुन एज। देखो बड़े ध्यान से देखना, पहले से क्या दिखा रखा है, कंजंक्शन दिखा रखा है, तो आने सेंटेंस में हमारे को कॉमन सेंस से निकालना है क्वेश्चन। ठीक इसके बाद आने वाला जो कंजंक्शन तो नहीं लिखा जाएगा, ये जरूर देख लेना। अब देखो, द स्पीच स्टार्टेड देन, ठीक उसके बाद द डेमोन्स्ट्रेटर रस्ट टू द प्लेटफॉर्म, या द डेमोन्स्ट्रेटर रस्ट टू द प्लेटफॉर्म, देन नहीं लिखा जाएगा ना, वैन नहीं लिखा जाएगा ना, उसके बाद देन नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल। तो सही ऑप्शन क्या अपने पास, द डेमोन्स्ट्रेटर रस्ट टू द प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास, ही डैश टू विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रे। देखो ध्यान से, अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे वॉज दे रखा, टाइम जरूर देगा सेंटेंस के अंदर, ये पास्ट है ना, तो मतलब महज बात कहाँ पे है, अब पास्ट के अंदर की गई है ना, तो पास्ट है, यहाँ पे लिखा गया पास्ट, यहाँ भी लिखा गया पास्ट, ये लिखा गया प्रेजेंट में, और उसके बाद ये लिखी गई है टेक, होते हैं ना वर्ब अपने पास, टेक, टुक, टेकन। थर्ड फॉर्म होती है टेक, फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और जो अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, कभी भी अकेली नहीं लिखी जाती, इससे पहले हैज, हैव, हैड को लिखना जरूरी होता है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा ऑप्शन के अंदर। दो ऑप्शन तो अपने पास खत्म हो गए। तो अब बचा क्या अपने पास, एक तो बचा अपने पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और एक बचा अपने पास टू। तो इसके अंदर
देखो ही डैश 2 विकेट्स, जो काम पहले हो गया ना, क्या बोला मैंने, जो काम पहले ही हो गया है तो उसको हम लिखते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो क्या बोलेगा यहाँ पे, ही हैड टेकन 2 विकेट्स, यानी जो काम पहले हो गया उसको लिखेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। जो काम बाद में हुआ उसको हम लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इंडेफिनिट दिखा रखा, हमने यहाँ पे पैसिव लिख रखा सेंटेंस को, है तो यानी पास्ट ही। यानी अगर हम सेंटेंस के अंदर पैसिव नहीं लिखना चाह रहे ना, तो यहाँ पे अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, कहाँ पे, यहाँ पे। बट यहाँ पे पैसिव लिख रखा है इसलिए हमने वोज को दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अपने पास हेड प्लस में थर्ड फॉर्म सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये भी अपने पास क्या है, एज इट इज क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले पढ़ा, एक काम पहले एक काम बाद में। पहले जो काम हो गया ना, जो काम पहले हो गया उसको लिखते हैं हेड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ, और जो काम बाद में हुआ उसको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म को चेक कर लो और कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो एक बार बता देता हूँ हल्का, ये अपने साथ आईएनजी वाली फॉर्म कभी भी अकेले नहीं लिखी जाती, इसके पहले हम क्या करते हैं बी की फॉर्म लेते हैं। ये हेड पहले दिखा रखा, ये नहीं लिखा जाएगा, बाकी आप क्वेश्चन को करके बता देना, कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अल्लाह सी हैज नो मोर, जब हम सेंटेंस के अंदर ये लिखते हैं ना, ये रहा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी अचानक से, यानी विस्मय बोधक बोलते हैं, सडन सरप्राइज होती है ना जहां पे, उस सेंटेंस को हम ना तो उसको ना तो हम प्रोनाउन बोलते, ना प्रेपोजिशन बोलते, कंजंक्शन होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम प्रेपोजिशन भी करती है, इट एन ऑन, ये किसको जोड़ती है, नाउन को जोड़ती है। कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़, ये सभी को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे जोड़ने जैसी तो कोई बात नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करते हैं, सडन रिएक्शन देने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10 क्वेश्चन हो रहे गए। देखो, आई कैन कैंट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल, क्रूअल के बाद बड़े ध्यान से देखना, क्रूअल के बाद टू लिखा जाता है, क्रूअल टू एनिमल होता है। एक होता है अपने पास इंजूरियस, क्या बोलेंगे, इंजूरियस टू हेल्थ, आई एन जे, इंजूरियस से, इंजूरियस के साथ भी क्या लिखा जाता है, टू लिखा जाता है, याद रखना दोनों प्रेपोजिशन को। यानी हानिकारक होता है, इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, तो क्या लिखा जाएगा, साथ टू लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यू कैन नॉट बी फूल मी, मेरे को आप बी फूल नहीं, मूर्ख नहीं बना सकते। एज, जैसे कि आई वॉज नॉट बोर्न यस्टरडे, मैं कल पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या बना, नॉट बोर्न यस्टरडे का मतलब क्या होता है, वीक, कमजोर नहीं होता। वर्डली, क्या बोलेंगे, वर्डली वॉइस, इसका मतलब होता है काफी समझदार। क्या बोलेंगे, नॉट बोर्न यस्टरडे का मतलब होता है वर्डली वॉइस, यानी काफी समझदार इंसान को बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ही इज डैश ओनर, ओनर अपने पास क्या बताया था मैंने, अगर वोवल की साउंड आती है तो क्या लिखेंगे, आपके सामने ऑप्शन है बताना, और उसके बाद कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो क्या लिखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं तो क्या लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये रहा जी, मैंने बताया था ना वहां पे, क्या बताया था, यूनिक, यू एन आई क्या, यू यूनिक, और एक बताया था मैंने यूनिवर्सिटी, और एक बताया था मैंने यूनिट, और एक बताया था मैंने यूनियन। ये आवाज आपको देते हैं यैसे, और एक आवाज आपकी यैसे, और एक आवाज आपकी वैसे, ये परेशान करेंगी आपको। और बड़े ध्यान से देख लेना इसको, अगर आपकी आवाज यैसे है, अगर आपकी, देखो ये भले ही आपके वोवल हैं, क्या बोला मैंने, भले ही आपके वोवल हैं, लेकिन ये जो आवाज देते हैं ना, ये किससे देते हैं, कॉन्सोनेंट से देते हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन से देते हैं। तो इसीलिए इनसे पहले हम आर्टिकल क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अगर आपकी आवाज मतलब साउंड वोवल से आएगी तो आपका आर्टिकल एन लिखा जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट से आएगी तो आर्टिकल ए लिखा जाएगा। बट मैं बताता हूँ पजल आप इन दो वर्ड में होते हो, जो सेंटेंस आपके ऐसे लिखे जाते हैं, यूनियन, यूनिट, यूनिक्स, या फिर यूनिवर्सिटी, और ये आपका वन, ये ध्यान से समझ लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यानी इसमें क्या सेंटेंस में सही आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा इसके अंदर। उसके बाद है वी डैश सिंस 2 o'clock, मैंने बताया था ना, जहां पे सिंस लिखा जाए, फोर लिखा जाए, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। सेंटेंस के अंदर लिखा जाए,
या पीरियड ऑफ टाइम लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे, फॉर को लिखोगे। यहाँ पे क्या आपके पास सिंस दे रखा, सेंटेंस में बताना हमारे को वर्ब क्या लिखी है। ऐसा काम होता है जो चल रहा है, लेकिन ये बताना हमारे को कब से चल रहा है, यानी 2 बजे से चल रहा है, 2 o'clock चल रहा है। ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम लिखते हैं आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखना यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में दिखा रखा आपका, क्या दिखा रखा है। अब देखो ये वी के साथ कभी भी हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, पिप फॉर्म नहीं लिखेंगे। उसके बाद वी के साथ वोज लिखते हैं, कभी नहीं लिखते। हैज लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते। तो आपको पहले अगर थोड़ा कॉमन सेंस है ना, आपको पता ना सब्जेक्ट के साथ जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अगर एक चीज आप पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास वी सॉरी ही विल अनलॉक द डोर। वह क्या करेगा, डोर को अनलॉक करेगा। व्हेन ही गेट्स द, ही गेट हियर। किसकी बात कर रखी है यहाँ पे, ही की बात कर रखी है ना। कौन सा टाइम दे रखा, फ्यूचर। क्या हम पास्ट दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। इज गेटिंग, नहीं, ये शर्त है, हम पढ़ते ना, अगर मेहनत करोगे तो पास होगे। इसी तरह का सेंटेंस है, ही विल अनलॉक द डोर। वह अनलॉक तब करेगा जब आप यहाँ पे आ जाओगे। शर्त है ना यहाँ पे। और जब शर्त को यहाँ पे अगर वहन है ना, यहाँ पे एग्जामिनर इफ भी लिख सकता है। यहाँ पे इफ, दोनों का मतलब एक जैसा। यहाँ पे शर्त दिखाई गई है, तो शर्त को दिखाने के लिए जब यहाँ पे क्या लिखते हैं वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस लिखा जाता है या फिफ्थ फॉर्म के साथ। अगर यहाँ पे ही है, सी है, इट है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनेगी। अगर आई, वी, यू, दे है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब बनेगी, यानी अपने पास फर्स्ट फॉर्म बनेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में हम उन चीजों को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। क्या करते हैं, उन चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्वलंत क्वेश्चन। इस चीज का ज्वलंत तो एकदम, जो बात मुद्दे की होती है ना उसी टाइम की, काफी सुर्खियों में होने वाली बात तो क्या बोलते हैं, अब बर्निंग क्वेश्चन बोलते हैं। तो उससे क्या बोलेंगे, इसका बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता क्या है, होली डिबेटेड क्वेश्चन होता है, मतलब जिस पे हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिबेट होती है, उसको क्वेश्चन बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। सही आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा इसका आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इंडिया इज वन ऑफ डैश बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बड़े ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, कई बार पेपर के अंदर आता है ये। इंडिया, जब सिलेक्शन होता है ना यहाँ पे वन का, क्या बोला मैंने, वन का सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से होता है, कंट्रीज में से इसमें सिलेक्शन होगा, इसका प्लूरल होना जरूरी है। अगर यहाँ पे एक का सिलेक्शन किया गया तो आने वाली वर्ब क्या रहेगी, साथ प्लूरल रहती है। क्या रहती है, प्लूरल रहती है। सॉरी सॉरी प्लूरल नहीं, अगर यहाँ पे इसके बाद आने वाली वर्ब अगर एक की बात है तो आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और वर्ब हमने पहले से ही लिख रखी है, रही आगे इंडिया इज। वर्ब ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वन है तो आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अगर यहाँ पे टू होता तो फिर आने वाली वर्ब प्लूरल बन जाती। ये इसका प्लूरल होना जरूरी है जिसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं। अब देखो आर्टिकल बताना है, ये क्या अपने पास बेस्ट है ना, और बात किसकी है, एक की हो रही है। तो आर्टिकल क्या लिखना है हमारे को, एक को दिखाया गया है। एक में सभी में से किसी एक को दिखा जाए तो आर्टिकल क्या लिखते हैं, आर्टिकल दा लिखा जाता है। या फिर कह सकते हैं गुड बेटर बेस्ट। क्या बोला मैंने, गुड बेटर बेस्ट। जब अपने पास यहाँ पे क्या लिखा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल क्या लिखते हैं, दा लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अब देखो चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इच, प्रत्येक को दिखाता। इसके साथ मैं बताऊं ना आपको, इसके साथ आने वाले जो वर्ब लिखे जाते हैं ना, वो वर्ब लिखे जाते हैं सिंगुलर। ये बात ध्यान रख लेना। अगर आपको ज्यादा डिटेल में सीखना है इच के बाद क्या लिखा जाएगा, तो आप जो क्वेश्चन है ना, जो कमेंट बॉक्स में जो वीडियो डाल रहा हूं ना मैं, ये 60 से 70 टाइप की, उस क्लास को अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। इसके बाद आने वाली वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर देख ले कहां से है, अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो को देख लेना। हैव प्लूरल वर्ब है, उसके बाद ये वर्ब प्लूरल वर्ब है, यहाँ भी प्लूरल वर्ब है, बट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। सही आंसर ये रहेगा। सीधा क्वेश्चन को निकाल सकते हो, डिटेल में देखना हो तो वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आई एम नॉट टायर्ड इनफ, अभी तक थका नहीं हूं, टू गो टू बेड यट। आई वुडंट स्लीप, मैं सो नहीं सकता, इफ डैश टू गो टू बेड नाउ। देखो जब हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं ना, इफ के साथ सेंटेंस को लिखते हैं,
इफ से पहले देखो किस में कहा गया है बात को, पास्ट में। विल से बनता है पास्ट वुड, तो ये जब वुड पास्ट में है तो आने वाला सेंटेंस फिर भी हम पास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पास्ट में, ये तो नहीं लिखा जाएगा इसके साथ। हैड ये भी नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा लिख सकते, तो सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी हमने 61 क्वेश्चन कर रखे हैं और 62 यानी बेस्ट क्वेश्चन आज का। काफी लंबी क्लास हो गई, बड़े ध्यान से देख लेना, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। हु इज डैश बेस्ट प्लेयर, आर्टिकल दिखाना अभी अभी बताया मैंने। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट क्लास किसके लिए बनाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।